इस नगर को तीर्थराज प्रयाग भी कहते हैं। यही गंगा और जमुना का संगम है। इसी संगम में गुप्त सरस्वती नदी भी आकर मिलती है। इसीलिए इस स्थान को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। त्रिवेणी बहुत पुराने जमाने से भारत का एक पवित्र स्थान माना जाता है। सृष्टि की रचना की शक्ति प्राप्त करने के लिए यहाँ ब्रह्मा ने यज्ञ और तपस्या की। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए विष्णु ने भी यही तपस्या की। यही स्नान करके भगवान शंकर ने त्रिपुर राक्षस के वध करने की शक्ति प्राप्त की। और यहाँ महात्मा बुद्ध ने संसार को सत्य का संदेश भी सुनाया। समुद्र मंथन के बाद जयंत के अमृत का घड़ा लेकर जाते समय एक अमृत कण छलक कर यहाँ गिरा और तभी से इस स्थान पर कुंभ मेले का महान पर्व आरंभ हुआ। इस वर्ष भारत का सबसे बड़ा कुंभ मेला इसी स्थान पर हुआ। इस मेले में लगभग 1 करोड़ व्यक्ति त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आए। सदियों की गुलामी के बाद स्वतंत्र भारत का ये पहला कुंभ मेला था। त्रिवेणी में स्नान करके तन, मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए ही यात्रियां आते हैं। योगी और सन्यासी, गरीब और अमीर सभी प्रकार के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। कुंभ मेले के मौके पर देश के नर नारी एक दूसरे के धार्मिक विचारों से परिचित होते हैं। धार्मिक संस्थाएं योगी और सन्यासी यौगिक क्रियाओं को दिखाते हैं। धार्मिक विचारों पर तर्क वितर्क होते हैं और देश के गौरवपूर्ण प्राचीन रहस्यों का उद्घाटन होता है। यहाँ के सुंदर दृश्य प्राचीन भारत की महत्ता की याद दिलाते हैं। मेले के धार्मिक रूप के अलावा उसके दूसरे दृश्यों में सुंदरता और स्वतंत्रता का रंग चमक रहा था। रंग बिरंगी चूड़ियां, देवी देवताओं की मनमोहिनी मूर्तियां, हरी जपन की मालाएं, सिंदूर और चंदन के ढेर, औरतों के साज श्रृंगार, बच्चों के खेल खिलौने, लाल बुझक्कड़ मिट्ठुनियां। तीर्थयात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए और स्वतंत्र भारत के इस महान पर्व को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी ओर से कोई कसर उठा न रखी। मेला शुरू होने के कई महीने पहले से ही सरकार की ओर से तैयारियां शुरू हो गई थीं। उबड़ खाबड़ जमीन को समतल बनाने के लिए बुलडोजर जैसी बड़ी बड़ी मशीनों से जमीन की सतह ठीक की गई।